हालार आपको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप तो सबसे कम उम्र एमपी हैं और दूसरा ये कि आपने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए माशाल्लाह अपनी जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ा। हालार क्योंकि आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है, वालिद साहब आपके मशहूर मारूफ पॉलिटिशियन है, तो आपको वैसे शौक कैसे हुआ पॉलिटिक्स में आने का? वालिद को देख के शौक हुआ, किस तरह आप पॉलिटिक्स में आए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी है। और मैं समझता हूँ कि जब मैं लंदन में पढ़ता था तो मैं पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने ऑप्ट किया था वहाँ पे मैं करने के लिए। बट मुझे फादर ने कन्विंस किया कि आप लॉ चूज़ करें। तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है कि अगर आप इंटर कोर्स चेंज करवाते हैं। तो मैंने एलएलबी किया, बारिट लॉ किया। इंटरेस्ट मुझे शुरू से था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। ठीक बट है। वालिद साहब इसलिए मुझे कह रहे थे कि आप लॉ चूज़ करें क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर का किरदार अदा करना होता है असेंबली में। बिल्कुल। अमेंडमेंट्स होते हैं, बिल्स, एक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सपोर्ट हुआ वो कोर्स जो मैंने हासिल किया। इंटरेस्ट ये था कि बचपन में जब देखता था, मैं हॉस्टल में भी रह चुका हूँ, तो लोग आते थे, उनकी उम्मीदें होती थी कि उनके मसाइल हल हों। तो वालिद साहब को जब मैं देखता था कि अनडिफीटेड रहे हैं तो उसका कोई वजह होगा पीछे बैकग्राउंड में, और यही है कि मुश्किलात में सबके साथ होते हैं। तो ये इंस्पिरेशन थी मेरी कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अच्छे तरीके से इलेक्शन जीतूंगा। और जैसे ही सबसे पहले अभी सिंध में जो टेलीविज़न पे जो वोट्स सबके जो पहले आए थे वो मेरे आए थे सबसे पहले सिंध असेंबली के। तो बिलावल साहब ने भी मुझे उस दिन कहा कि आपने सबसे ज़्यादा वोट्स ले लिए। तो यंगस्टर्स को मैंने अट्रैक्ट किया काफ़ी। अगर मुझे आप 1 मिनट दें, मैं जी आपको जी थोड़ा प्लीज़। बताना चाहूँगा। मेरा मैनिफेस्टो था प्रॉपर। 4 पॉइंट मेरा एजेंडा था, जो मैं जहाँ पे भी जाता था स्पीचेस में, जहाँ देखता था कि ज़्यादा लोग से मोर देन 1000 लोग हैं स्पीचेस में, तो मैं वहाँ ये कहता था कि एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स हमें लाने की ज़रूरत है। हमारे पास स्कूल्स काफ़ी हैं बट वहाँ पे टीचर्स की अनअवेलेबिलिटी, और दूसरी बात कि जो आफ्टर द फ्लड अफेक्ट जो हुआ है हमारे पास, तो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन की वहाँ पे ज़रूरत है। तो मैंने यकीन दहानी दिलाई थी अपने जो सपोर्टर्स थे कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इनको दोबारा बनवा के, और जहाँ पे हम समझते हैं कि टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पे अमूमन बायोमेट्रिक सिस्टम आता है, टीचर्स फिर चेंजिंग करवा देते हैं तो मौजूद नहीं होते। दूसरा मेरा था कि हमारे पास गेम्स हॉस्पिटल है, वो गंबट में है। मेरी तहसील है कोट डिजी, जो कोट डिजी हिस्टोरिकल है, फोर्ट है, 1785 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, 1795 में कंप्लीट हुआ था। वहाँ पे सारे एम्बेसडर्स आते हैं, काउंसिल जनरल्स आते हैं देखने उस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। वहाँ पे मैंने कहा कि एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर आप मुझे जितवाते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे मैं सीएम से स्पेशल एलोकेशन लेके यहाँ पे मैं हॉस्पिटल क्रिएट करूँगा। तीसरा, मैं क्योंकि खुद यंगस्टर हूँ तो मेरा यंगस्टर्स पे था कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं तो कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज़, आईटी लेबॉर्ट्रीज़, लाइब्रेरीज़ और साइंस लेबॉर्ट्रीज़, ये 4 चीज़ें मैं अपने हल्के के लिए करना चाहता हूँ। चौथा मेरा ये था कि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज अगर हम लेके आते हैं, हम अमूमन हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आज भी पेट्रोल की रेट्स बड़े हो गए हैं, तो इसलिए ओवरकम करने के लिए अगर हम उनको ट्रेनिंग सेंटर्स क्रिएट करके देंगे, वहाँ पे कुछ अपने लिए काम कर सकें। तो बेसिकली जब मैं जाता था वहाँ पे तो लोग काफ़ी पजीराई मिलती थी, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो मिलने का अखलाक है वो काफ़ी अच्छा है, वो ज़्यादा इंस्पायर होता है। कभी काम होते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं, बिल्कुल। बट आप किसी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं विथ डिग्निटी एंड ऑनर, तो ज़्यादा अच्छा साबित होता है। तो इसलिए मेरा भी शौक था कि इलेक्शन कंटेस्ट करूं, और अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी मुझे मिली थी कि आप एज एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट के लिए, बट मैंने कहा कि अगर मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं तो थ्रू पब्लिक वोट